Okay, welcome you in second part, cooperative organization. Now, in previous part we have already we discussed about the feature of cooperative organization, volunteer association, legal, limited, control, service motive, equal voting rights. Okay. Now, merit of cooperative organization. In this topic, we will discuss about the merit of cooperative organization. मीन्स जो फ़ायदे क्या है यदि आप एक cooperative organization फॉर्म करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले equality in voting status. Okay, first, equality in voting status, it means the cooperative society work with the democratic system. ठीक है, ये democratic जो system उस बेस पे वर्क करती है and they are based on the principle of one man one vote, कि यहाँ पे एक मैन है तो उसका वन, ठीक है, वन वोट ही होगा and all member have equal right and equal chance to participate in the management. ओके, जितना भी मेंबर होगा सबका इक्वल चांस है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम. ठीक है, इस पे ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया. यहाँ पे ये एक व्यक्ति है तो एक उसका एक ही वोट काउंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू द एक्सेस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चाहे उन्होंने कितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसमें उनका उससे कोई मतलब नहीं. यहाँ पे जो है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एंड एट द टाइम ऑफ लॉसेस क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर. और जैसे कि आपने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था, यदि लॉस होता है तो जो मेंबर्स होते हैं उनको अपने पर्सनल असेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के जो भी है डेप्थ वो देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. ये इसका फ़ायदा है. ठीक है, थर्ड पॉइंट. ओके, थर्ड, stable existence. Stable existence, it means the cooperative society has a separate legal existence. ठीक है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं फीचर्स में कि सेपरेट लीगल, ठीक है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है इसका. द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी. ठीक, जो सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करेगी. कोई व्यक्ति इनकैपेसिटेंट है, ठीक है, इंसॉल्वेंस है या उसकी डेथ हो जाती, तो इस कंडीशन में सोसाइटी पर कोई असर नहीं होता है यहाँ पे. ठीक, and the cooperative organization has a stable and continuous life and exists for a long period of the time. Now next, economically functioning. Economical functions means the operation of the cooperative organization is quite economical as most of the एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर देमसेल्व. ठीक है, ये इकोनॉमिकल है और ज़्यादातर जो भी एक्टिविटीज़ जो मेंबर जो होते हैं उन्हीं के द्वारा ये परफॉर्म की जाती हैं. ठीक, वाइल परचेसिंग गुड्स और रॉ मटेरियल मिडल मैन आर लिमिटेड. ठीक है, इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता, जो भी करता है सारे मेंबर ग्रुप के मेंबर ही होते हैं एंड सो दे कैन गेट द रॉ मटेरियल गुड एट लो कॉस्ट. ठीक है, इसलिए वो लो कॉस्ट पे है और अपना समझ के काम करते हैं, तो बेनिफिट भी है इसमें. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक. ठीक है, ये बड़े लार्ज स्टॉक मेंटेन नहीं करता है एंड ड्यू टू ट्रेडिंग देयर आर नो बैड डेब्ट्स. ठीक है, ट्रेडिंग के कारण यहाँ पे कोई बुरा कर्जा नहीं बनता है एंड देयर इज सेविंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग ऑफ एक्सपेंसेस. और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का और सेलिंग जो एक्सपेंस है वो सारा बच जाता है. ठीक है, नाउ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. The cooperative organization, okay, the cooperative organization get various benefit from the government. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संस्था को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं. यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पे. द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशन एंड रिबेट इन टैक्सेस. ठीक है, बहुत सारे छूट और डिबेट्स जो है यहाँ पे दिए जाते हैं टैक्सेस में भी छूट दी जाती है. दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रॉ मटेरियल ETC, और जिससे ये रॉ मटेरियल आसानी से खरीद सकता है. ठीक है, एट सब्सिडी रेट. ठीक है, सब्सिडी छूट दी जाती है. जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 30% सब्सिडी, मतलब 70 रुपये में ही वो चीज़ हमें मिल जाती हैं. गवर्नमेंट इफोर्ट लोन एट लोअर ऑफ इंटरेस्ट. ठीक, गवर्नमेंट यहाँ पे कम से कम दामों पर इनको पैसा देती है एंड ऑन इजी टर्म एंड कंडीशन टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, नाउ 6 point. Okay, easy to form.
The formation of cooperative organization is very easy and simple process. It is very simple and easy process. Only adult member having common interests are required to form it. सिर्फ यहाँ पे adult member होना चाहिए यदि आप इस cooperative society को form कर रहे हैं, बना रहे हैं तो. And the registration process for cooperative organization is very simple. और जो process है cooperative society की, जो आप registration process, वो भी बहुत easy है and does not इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मिटी. कोई ज़्यादा इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, देन लास्ट ओपन मेंबरशिप. जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, उसका कॉमन इंटरेस्ट है, कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक, वो अपनी इच्छा से, उसका इंटरेस्ट है तो वो इस सोसाइटी का हिस्सा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता है. एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. ठीक, यहाँ पे कोई भेदभाव या बाउंडेशन नहीं होता कि आप किस जाति, धर्म, समुदाय से बिलोंग करते हैं. द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वेन एवर दे डिज़ायर एंड विश. ठीक है, व्यक्ति जब इच्छा है या जब इच्छा है उसको जुड़ सकता है, जब चाहे वो उसको एक सिंपल नोटिस देके उस ऑर्गेनाइजेशन से क्विट कर सकता है. ठीक है, तो ये थे यहाँ पे मेरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, इसके बाद डीमेरिट्स आते हैं यहाँ पे. demerits of cooperative organization. ठीक है, ओके. नाउ demerit of cooperative organization. फर्स्ट, लिमिटेड कैपिटल. ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि इसमें एक लिमिटेड कैपिटल ही आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. यदि आपके पास एक्सेस अमाउंट में पैसा था, इसमें आप शेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय द पीपल हु गेव लिमिटेड रिसोर्स एंड देयर इज नो कंपल्सेशन टू कंट्रीब्यूट द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए कैपिटल. ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको मिनिमम कितना पैसा जमा करवाना है. ओके, and resource, and there is no compulsion to contribute the minimum amount of capital to become a member. The principle of one man one vote will also discourage people to invest more. So cooperative society organization always face a shortage of capital due to the low rate of return. ठीक है, जो रिटर्न है लो रेट है, तो इसलिए इसमें पैसा लोग ज़्यादातर लगाना पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इन इफिशिएंट मैनेजमेंट. दूसरा है इन इफिशिएंट मैनेजमेंट. इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन is managed by its only members only. In general, all the activity are performed by the member only. These member are not professional expert, they are inexperienced person. The cooperative organization cannot afford to pay high salary to professional and qualified people. ठीक है, इसके जो इसको मैनेज और जो है इफिशिएंसी होता है, इनके हाई रिटर्न नहीं होता, जिससे क्वालिफाइड पीपल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे खुद मेंबर ही इसको मैनेज करते हैं. इसलिए ये इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है इनका, क्योंकि सारे एक्सपर्ट या क्वालिफाइड मेंबर्स नहीं होते हैं. लैक ऑफ सीक्रेसी यहाँ पे आता है. नेक्स्ट, इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओपन डिस्कस इन द मीटिंग बाय मेंबर, सो इट्स इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी. ठीक है, इनका डिस्कशन ओपन किया जाता है जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में, इसलिए कोई सीक्रेसी नहीं हो पाती अबाउट ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के. किस तरह ऑपरेट करना, 10 लोग हैं तो सुबह 10 से वो 20 लोगों में सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. ठीक, नेक्स्ट, दिस इज फोर्थ, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. एज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन एंड बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट. जैसा कि हमने देखा, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे कंसेशन और बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलते हैं, इसलिए सारी जो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है. इन द रिटर्न दिस एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल, ठीक, यहाँ पे वो करती गवर्नमेंट. ठीक है, इट इज़ असेंशियल for cooperative organization to get its account audited by auditors to the cooperative department and so submit its account with the register. All these regulation restrict or flexibility and efficiency of cooperative organization. ठीक है, now last, difference of opinion of conflict among the members. यहाँ पे हम जैसा कि देखते हैं सभी मेंबर मिलके इसको करते हैं, इसलिए इनके बीच में डिफरेंट ओपिनियन आते हैं, क्योंकि अलग अलग मेंबर्स होते हैं. Quite often the dispute arise among the managing committee and member in cooperative organization. The member are from different section of society. They may have different of opinion, and if any member follow rigid attitude, it can be lead to conflict and dispute. Generally,
द सेल्फिश मोटिव ऑफ मेंबर आर स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड बाय द फॉरगेट ऑफ द सर्विस मोटिव। और कुछ यहाँ पे सर्विस जो है ग्रीडी पीपल है, सेल्फिश मोटिव के कुछ मेंबर्स उसमें जुड़ जाते हैं जो कि सर्विस मोटिव को भूलकर वो अपना डोमिनेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुके हमारे डीमेरिट्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।